देखो क्वेश्चंस ऑन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के क्वेश्चंस हैं कुछ। एक्सप्रेस दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको आपने एक्सप्रेस करना है कि ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म है। क्वेश्चन आपके पास 4 माइनस 3 आयोटा एंड प्लस 2 आयोटा माइनस 8 विच इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 8। रियल पार्ट में रियल पार्ट आप इकट्ठे करोगे और इमेजिनरी पार्ट इकट्ठे करोगे, ठीक है। तो रियल पार्ट क्या गया -4 एंड माइनस आयोटा। देखो ये ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में एक्सप्रेस हो चुका है, ठीक है। देखो जस्ट सेकंड क्वेश्चन है। देखो हर टाइप में मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। सब कुछ आएगा इसमें कि आप एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हो या किसी भी नंबर को ए प्लस आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर को ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करोगे, कंजुगेट कैसे निकालोगे, ठीक है। पोलर फॉर्म के क्वेश्चंस करेंगे भी इसमें, ठीक है। तो राइट द एडिटिव, ठीक है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जैसे -2 + 3 आयोटा, आपने इसका एडिटिव इनवर्स लिखना है, ठीक है। देखो मैंने मान लिया लेट x प्लस आयोटा y क्या है, इज द एडिटिव इनवर्स, ठीक है। ये क्या है इसका एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है आपके पास, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो एडिटिव इनवर्स होता है कि उसमें, ठीक है, वही नंबर ऐड करना विद नेगेटिव साइन, ठीक है। तो वो क्या आना चाहिए, 0। या फिर इसमें हम क्या ऐड करें, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या ऐड करें, ठीक है, कि वो आपके पास 0 आ जाए। मैंने मान लिया x ऐड किया तो x क्या आ गया -z, ठीक है। यानी कि नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस इट्स एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 0 के इक्वल। तो क्या जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर इज -2 + 3 आयोटा एंड इसका एडिटिव इनवर्स है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए 0। तो x प्लस आयोटा y क्या जाएगा, 2 वहां जाके पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव, तो x प्लस आयोटा y क्या आ गया 2 - 3 आयोटा, ठीक है। तो x प्लस आयोटा y क्या था एडिटिव इनवर्स, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या आ गया, इसका एडिटिव इनवर्स आ गया 2 - 3 आयोटा, ठीक है। आ जाओ और क्वेश्चंस हैं अभी। देखो आपके पास क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस 2 - 3 आयोटा अपॉन 4 माइनस आयोटा इन द फॉर्म ए प्लस आयोटा बी। आपने इसको ए माइनस आयोटा बी की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। देखो आपने जब इसको ए माइनस आयोटा बी की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है, ये जो है, तो लेट इसको मैंने मान लिया ये क्या है z, ठीक है। तो हमेशा मैंने आपको पहले भी पिछले वीडियो में भी क्लियर किया था कि आपके पास नीचे यहाँ पर आयोटा नहीं आना चाहिए, ठीक है। और इस आयोटा को यहाँ से हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज कर देते हैं, ठीक है। जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर, नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको रैशनलाइज। जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 - 3 आयोटा इंटू 4 + आयोटा डिवाइड बाय दिस इज a minus b and a plus b, a minus b and a plus b, a square minus b square, मल्टीप्लाई कर लो 2 × 4 + आयोटा -3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया किसको 4 + आयोटा, पहले 2 से फिर 3 आयोटा से, तो ये आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना आ गया 8 + 2 आयोटा -12 आयोटा एंड -3 आयोटा स्क्वायर अपॉन आयोटा -4 4 ज़ा 16 एंड आयोटा स्क्वायर इज -1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास विच इज इक्वल टू 8 + 2 आयोटा -12 आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर इज -1, तो क्या हो जाएगा -3 × -1 डिवाइड बाय 16 + 1, तो कितना आ गया 8 एंड नेगेटिव साइन बढ़ा तो -10 आयोटा +3 अपॉन 17, तो कितना आ गया 11 -10 आयोटा अपॉन 17, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 11 अपॉन 17 -10 अपॉन 17 आयोटा, ठीक है। रियल पार्ट इज 11 अपॉन 17 एंड इमेजिनरी पार्ट इज 10 अपॉन 17। तो ये आपके पास a प्लस आयोटा b की फॉर्म में एक्सप्रेस हो चुका है, जहां पर a की वैल्यू क्या है 11 अपॉन 17 एंड b की वैल्यू क्या है आपके पास 10 अपॉन 17। आ जाओ एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास Z1 एंड Z2 आर, ठीक है। आपके पास Z1 और Z2 की वैल्यू दी है, Z1 = 1 - आयोटा
एंड z2 इज इक्वल टू -2 + 4 आयोटा। आपको करना फाइंड इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन z1 कंजुगेट। तो निकाल लो, देखो z1 कंजुगेट क्या जाएगा 1 माइनस आयोटा का कंजुगेट, ठीक है। और कंजुगेट में क्या होता है आपके पास कि जो आयोटा नंबर है उसके साथ जो साइन होता है वो उल्टा रहता है, तो 1 प्लस आयोटा। नाउ z1 and z2, now it is z1 and z2 is equal to 1 minus iota and -2 plus 4 iota। सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे हम पहले करते थे, 1 से -2 plus 4 iota को मल्टीप्लाई एंड माइनस आयोटा से -2 plus 4 iota को मल्टीप्लाई, विच इज -2 plus 4 iota and minus plus 2 iota minus 4 iota square, and which is equal to -2 plus 6 iota and -4 into -1, तो कितना जाएगा -2 plus 6 iota plus 4 and which is equal to 2 plus 6 iota। तो z1 into z2 क्या आ गया 2 plus 6 iota। आ जाओ, अब आपको क्या चाहिए z1 z2 अपॉन z1 कंजुगेट, z1 z2 अपॉन z1 कंजुगेट, ठीक है। ये चीज अब बाद में निकालते हैं, पहले आपको ये चीज सॉल्व करनी पड़ेगी। तो z1 z2 क्या आ चुका है आपके पास 2 plus 6 iota एंड z1 कंजुगेट इज 1 plus iota, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपके पास जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो आपके पास फॉर्म बनती है नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए, तो इसको आयोटा को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे, ओके। तो क्या जाएगा 2 plus 6 आयोटा एंड 1 minus आयोटा डिवाइड बाय 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, एंड विच इज इक्वल टू 2 minus 2 आयोटा 6 से किया प्लस 6 आयोटा एंड -6 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 plus 1 आयोटा स्क्वायर इज -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो क्या जाएगा 2 plus 4 आयोटा, ठीक है, इनको ऐड कर दिया, माइनस प्लस प्लस अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 8 plus 4 आयोटा अपॉन 2 एंड विच इज इक्वल टू 4 plus 2 आयोटा, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा इन्होंने, ठीक है, देखो इन्होंने आपसे पूछा था कि इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब आपके पास z1 z2 अपॉन z1 कंजुगेट क्या आ चुका है 4 plus 2 आयोटा, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन z1 कंजुगेट, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, दिस इज रियल पार्ट एंड दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। ये आपके पास रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा 2, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन है। देखो क्वेश्चन है z1 एंड z2 देन x प्लस z1 प्लस 1 बाय z2, ठीक है। तो सबसे पहले 1 अपॉन, देखो z1 की वैल्यू तो है लेकिन 1 अपॉन z2 की वैल्यू निकालो, देखो z2 इज 1 प्लस आयोटा देन 1 अपॉन z2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा। अब आपको पहले बोला था यहाँ पर नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए, तो उसको हम क्या कर लेंगे रैशनलाइज, ठीक है। रैशनलाइज किया तो क्या जाएगा 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दिस इज a प्लस बी एंड a माइनस बी, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस 1 एंड विच इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा अपॉन 2, ओके। आ जाओ z1 प्लस 1 बाय z2 इज इक्वल टू z1 इज 1 माइनस 2 आयोटा एंड प्लस 1 अपॉन z2, दिस इज 1 अपॉन z2 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 2, ठीक है। एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 2, ठीक है। तो क्या आएगा 2 minus 4 आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा, कितना जाएगा 2 plus 1 3 minus 5 आयोटा डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई z1 प्लस 1 बाय z2 की वैल्यू आ गई आपके पास 3 minus 5 आयोटा अपॉन 2। आ जाओ और क्वेश्चंस करते हैं अभी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ z1 z2, ठीक है। देखो a प्लस आयोटा b अगर कोई आपके पास नंबर है, दिस इज योर रियल पार्ट, z इज टू दिस, देन रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू क्या आएगा a एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू क्या आएगा b, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर हम पहले कंसीडर कर लेंगे क्योंकि आपको z1 z2 फाइंड आउट करना है, तो हम मान लेंगे लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d। आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, ठीक है। z1 z2 आपको चाहिए, तो z1 z2 को मल्टीप्लाई कर दो क्या जाएगा a प्लस आयोटा b
and c plus iota d, and which is equal to ac plus iota ad plus iota bc plus iota square bd. तो कितना आ जाएगा ac प्लस आयोटा ad प्लस आयोटा bc माइनस bd, एंड रियल पार्ट इकट्ठे करो, ठीक है, ये हमने पहले भी किए, प्लस और इमेजिनरी पार्ट इसमें इकट्ठे करो bc प्लस a, ठीक है, रियल पार्ट इकट्ठे करिए, इमेजिनरी पार्ट इकट्ठे करिए। अब इन्होंने पूछा रियल पार्ट ऑफ z1 एंड z2। फर्स्ट पार्ट आ जाओ, रियल पार्ट ऑफ z1 z2, तो z1 और z2 तो ये है, तो इसका रियल पार्ट क्या होगा आपके पास, ये तो क्या आएगा, विच इज इक्वल टू ac माइनस bd। ओके, अब हम यहां से हम तो z1 z2 का रियल पार्ट लिख लिया। अब इसको, ठीक है, कैसे लिखेंगे, देखो a क्या है, a है रियल पार्ट ऑफ z1, तो a की जगह क्या आ जाएगा, रियल पार्ट ऑफ z1, ठीक है। c क्या है, c ये रियल पार्ट ऑफ z2, तो रियल पार्ट ऑफ z2 लिख लेंगे, बीच में माइनस माइनस, b क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, imaginary part of z1, and d, what is d, d is imaginary part of z2, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो चुका है। नाउ सेकंड पार्ट में आपने इमेजिनरी पार्ट लेना है, तो इमेजिनरी पार्ट सेकंड पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू, इमेजिनरी पार्ट क्या है z1 z2 का, bc माइनस bc प्लस a, bc प्लस a d। नाउ विच इज इक्वल टू, व्हाट इज b, b is imaginary part of z1, ठीक है, imaginary part of z1 लिख लिया। what is c, c is imaginary part of z2, imaginary part of z2 plus plus, what is a is real part of z1, real part of z1। now d, what is d, d is नहीं यहां गलत दिया, what is c, c is real part of z2, this is not, this is real part of z2, ठीक है। now what is d, ad, a लिख चुके हो, a था आपके पास real part of z1 and d is imaginary part of z2। तो देखो ये दोनों आइडेंटिटी यहाँ पर आपने, ये दोनों चीजें आपने यहाँ पर प्रूफ कर दी है, तो ये इसका प्रूफ था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, आपको स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n निकालना है, ठीक है, फॉर विच जो इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, n की वैल्यू हम क्या सब्स्टिट्यूट करें कि इसकी वैल्यू 1 आ जाए, ठीक है। तो आपने यहाँ पर n फाइंड आउट करना है, सबसे छोटा n, तो सबसे छोटी हम n की क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, तो आ जाओ, क्वेश्चन आपके पास 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 1। देखो पहले मैंने आपको बताया कि नीचे आपके पास आयोटा नहीं आना चाहिए, तो आयोटा को हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको रैशनलाइज, ठीक है, पावर के अंदर ही, ठीक है, 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा से पावर n विच इज इक्वल टू 1। नाउ दिस इज 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, और ये ऊपर क्या जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस विच इज इक्वल टू माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो ये लो ऐसे लिख लिया which is equal to 1। now 1 iota square is minus 1 plus 2 iota divided by 1 plus 1 which is equal to 1, ये 1 कट गया, तो क्या आ गया आपके पास 2 iota upon 2, ये पावर n आप मिस करके, ये पावर n तो यहाँ साथ में ही चलेगी, ठीक है, कि होल पावर n विच इज इक्वल टू 1, 2 से 2 कट गया, तो आयोटा रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 1। देखो आयोटा की वैल्यू 1 कब होती है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा एंड आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1। तो जब n की वैल्यू मिनिमम 4 होगी तब ये वैल्यू 1 होगी। तो देखो आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1 की जगह मैं आयोटा की पावर 4 लिख सकता हूँ, ठीक है, मिनिमम पावर है, तो n इज इक्वल टू क्या जाएगा, ऑन कंपेयरिंग n इज इक्वल टू 4, तो वो n जो है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, जिसके लिए 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, अगर इसकी पावर 4 होगी तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v अपॉन u माइनस आयोटा v देन प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देखो यहां से आपको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेना है, अगर मैं x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर कर दूं तो यहां से आ जाएगा x स्क्वायर
एंड आयोटा स्केयर माइनस, तो माइनस वाई स्केयर प्लस 2xy आएगा। तो यहाँ पर स्केयरिंग करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बट वी नो दैट, ठीक है, z एंड z कंजुगेट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर होता है। ये हमने प्रॉपर्टीज की हैं पिछले प्रीवियस में, ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी, ठीक है, इसके बराबर होता है, ठीक है। जैसे x प्लस आयोटा वाई इंटू जेड कंजुगेट, z आपने अगर x प्लस आयोटा वाई कंसिडर किया है तो z कंजुगेट ये आ जाएगा, एंड विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये होता क्या है, मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर क्या होता है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही होता है, विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर सबसे पहले कंजुगेट। तो टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड, तो x प्लस आयोटा वाई का कंजुगेट इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी अपॉन यू माइनस आयोटा वी का होल कंजुगेट, तो विच इज इक्वल x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं दिस इज z1 अपॉन z2 का कंजुगेट, विच इज इक्वल टू z1 कंजुगेट अपॉन z2 कंजुगेट, u प्लस आयोटा v का कंजुगेट डिवाइड बाय u माइनस आयोटा v का कंजुगेट, विच इज इक्वल टू u माइनस आयोटा v अपॉन u प्लस आयोटा v, ठीक है। देखो ये जो फर्स्ट है और ये सेकंड, ठीक है, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी अपॉन यू माइनस आयोटा वी, और x माइनस आयोटा वाई की वैल्यू क्या है, u माइनस आयोटा वी अपॉन यू प्लस आयोटा वी, ये कट गया, ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, हेंस प्रूव, ये आपने यहाँ पर प्रूव कर दिया, ठीक है। आ जाओ एक क्वेश्चन और है इसी टाइप का, ठीक है, उस थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो देख लो हम क्या करेंगे। देखो स्क्वायर रूट के अंदर हम तो कंजुगेट नहीं लेंगे, ठीक है, तो उसके लिए क्वेश्चन है जैसे आपके पास कि इफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d का स्क्वायर रूट, ठीक है, तो यहां पर भी आपने प्रूव करना है, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है तो एक्स माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि इसका कंजुगेट, पर यहाँ तो हम कंजुगेट नहीं सकते, यहाँ स्क्वायर रूट आपके पास, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, यहाँ पर माइनस आयोटा चाहिए आपको, माइनस आयोटा वाई, तो आयोटा की जगह अगर मैं माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दूं तो रिप्लेस आयोटा बाय माइनस आयोटा, ठीक है, तो x माइनस आयोटा वाई को जाएगा, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दिया तो a माइनस आयोटा b हो जाएगा और c माइनस आयोटा d हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, तो x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई विच इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय a माइनस आयोटा b, एक्स माइनस आयोटा वाई की वैल्यू, c माइनस आयोटा d, ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d, इसको मैं एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकता हूं, ठीक है, c माइनस आयोटा d। देखो आपके पास क्या गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज a प्लस b, a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, a की जगह a है और b की जगह क्या है आयोटा b, डिवाइड बाय c स्क्वायर माइनस आयोटा d का होल स्क्वायर का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा आपके प्लस 1 प्लस b स्क्वायर एंड दिस इज c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर स्क्वायर। तो आपसे यहां पूछा है x के प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो हम क्या कर देंगे यहां पर स्क्वेयरिंग, ठीक है, ऑन बोथ साइड, बोथ साइड से जब मैं स्क्वेयरिंग करूंगा तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो आपका z फाइंड आउट करना था वो आ जाएगा, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास प्रूफ हो चुका है, ओके, ठीक है, कि आपने ये क्वेश्चंस किस तरह से करना है, थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है, ओके। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, a प्लस आयोटा b दिया है आपके पास, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे रिप्लेस
आयोटा बाय माइनस आयोटा। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कब आता है? जब ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी को आप मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, तो आपको ए प्लस आयोटा बी चाहिए जो कि आपके पास है, और आपको ए माइनस आयोटा बी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आयोटा को रिप्लेस कर दिया माइनस आयोटा से, तो क्या आ गया? ए माइनस आयोटा बी इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब आपके पास ये चीज आ चुकी है। ठीक है, पर यहां पर आपको, ठीक है चलो कोई नहीं, अब आपको क्या करना है? यहां पर इनको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या जाएगा? ए प्लस ए होता बी, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर ये इसके प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो ए माइनस एटा बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एटा अपॉन 1 माइनस एटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। तो ये क्या गया आपके पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको हम एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, कट गया, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1। तो आपके पास क्या आएगा? हेंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपके पास हो गया प्रूफ हो। ओके।